शांति कैसे आएगी, शांति कैसे आएगी? कुछ लोगों ने कहा संघर्ष से शांति आएगी। मैं एक बात कहता हूं, संघर्ष से शांति आ सकती है, लेकिन प्रतिशोध का जन्म हो जाएगा कि अभी इस व्यक्ति ने अपने प्रभाव से मुझे दबा दिया है, लेकिन जब मेरा प्रभाव बढ़ेगा तो मैं निश्चित रूप से बदला लूंगा। अब बोलो भाई, कुछ काल के लिए शांति आई है, लेकिन इंतजार हो रहा है कि नहीं कि मैं प्रतिशोध पैदा हो गया है, मैं प्रतिक्रिया अवश्य करूंगा। बदला लेने का भाव तुरंत आ जाता है। महात्माओं का कहना यह है कि इस प्रकार से शांति का साम्राज्य स्थापित किया जाए कि कोई विवाद अगर बढ़ा हुआ है आपस में, उसे संवाद में बदल दिया जाए और समर्पण को जन्म दे दिया जाए। चिर स्थायित्व तो आ जाएगा शांति में, कभी भी दोबारा अशांति आएगी ही नहीं। सदा सदा के लिए शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। वशिष्ठ जी महाराज संवाद के माध्यम से शांति चाहते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं मान रहे हैं। यह है वशिष्ठ जी की सोच। अगर मतभेद माना होता, प्रतिशोध माना होता तो राम जी को नहीं देते, मना कर देते, मत देना राम को। क्या बिगाड़ लेते विश्वामित्र जी महाराज? चले जाते, मुंह लटका के चले जाते, भले ही बाद में कुछ भी कहते रहते, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वशिष्ठ जी महाराज ने जैसे ही देखा कि विश्वामित्र जी बैठे हुए, देखो इसको कहते हैं समन्वय, इसको कहते हैं सौहार्द, इसको कहते हैं चिरस्थायी सफलता। देखा कि बैठे हुए हैं कौन? विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी महाराज के लिए श्रेष्ठ आसन है। विश्वामित्र जी महाराज को तो निज आसन बैठा रहे, यानी दशरथ जी ने सिंहासन ही दे दिया है जिस पर विश्वामित्र जी बैठे हैं। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज का भी श्रेष्ठ आसन है। वशिष्ठ जी जब आए तो अपने आसन की ओर नहीं गए। विश्वामित्र जी जहां सिंहासन पर बैठे थे उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ गए। सोचिए, नहीं तो बुरा मान जाते, कहते ये बाबा आ गया है, इसने मेरे पुत्रों को भस्म कर दिया था और इसका इतना बड़ा सम्मान है, इसको सिंहासन पर बिठा दिया गया है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और सीधे वापस हो जाते। नहीं नहीं नहीं, जीवन में गंभीर होना चाहिए, जीवन में धैर्य होना चाहिए, जीवन में धैर्य का सामर्थ्य आना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी, वरना विफल ही रहोगे, विफलता ही हाथ लगेगी। सफलता इस प्रकार से दिखाई देगी जैसे हाथ में कपूर रखा है, वो कपूर दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ में है, लेकिन देखते देखते उड़ जाता है। प्यारे बोलो, उड़ जाता है, वो ठहरता नहीं है, देखते देखते उड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन का अहंकार यदि हमारे साथ रहा तो सफलताएं अपने आप दूर हो जाएंगी, और यदि अहंकार को हमने दूर कर दिया तो सफलताएं केवल मेरे जीवन में ही नहीं रहेंगी, मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी सफलताएं रहेंगी, और वो सफलताएं सदा सदा के लिए चिरस्थायी हो जाएंगी। इसलिए संदेश अच्छा जाना चाहिए, संस्कार अच्छे मिलने चाहिए। जीवन में हृदय परिवर्तन करने के लिए जरूर संतों का संग करना चाहिए। आज वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी की ओर बढ़े, और जैसे ही विश्वामित्र जी की ओर बढ़े तो विश्वामित्र जी भले ही बैठे थे, लेकिन वशिष्ठ जैसा महापुरुष आएगा तो सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए हाथ जोड़ के, तो वशिष्ठ जी महाराज सिंहासन के सामने जो आसन पड़ा था उस पर नहीं बैठे। लंबी लंबी अजान बाहु हैं वशिष्ठ जी महाराज की, तो लंबी लंबी भुजाओं को फैलाया और विश्वामित्र को हृदय से लगा लिया वशिष्ठ।
और जैसे ही वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगाया, दोनों संतों का मिलन हुआ। दशरथ जी महाराज साष्टांग गिर पड़े चरणों में कि निश्चित रूप से आज मेरा जीवन सफल हो गया। हे राम, तुम्हारे आने से वशिष्ठ और विश्वामित्र एक हो गए हैं। ये सबसे बड़ी सफलता इक्ष्वाकु वंश को मिली है, सूर वंश को मिली है। ये कभी नहीं देखा जा सकता था कि वशिष्ठ और विश्वामित्र एक हो जाएंगे, लेकिन धन्य है राम, तुम्हारे आने से मेरा कुल धन्य हो गया। आज वशिष्ठ और विश्वामित्र को हृदय से हृदय का भाव भरा मिलन करा दिया है। ये मेरे वंश की सफलता है। आज मैं समझ गया कि प्रभु के आने से फल क्या मिलता है, प्रभु के आने से क्या फल प्राप्त होता है। ये राम के आने से सफलता मिली है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए उदास हूं क्योंकि यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। बिना राम के यज्ञ सफल नहीं होगा। राम यदि मिलेंगे तो यज्ञ सफल होगा। तो राम को ले जाओ। मना किसने किया? देहो भूप मन हर्षित उत्तजहु मोहि अज्ञान। देहो भूप मन हर्षित उत्तजहु मोहि अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु इन कहा तुम कहा अति कल्याण। विश्वामित्र जी उत्साह पूर्वक बोल रहे हैं, देव देव भूप मन हर्षित तजहु मोहि अज्ञान। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और नृप संदेह नाश कह पावा। सारा भ्रम दूर हो गया, संदेह चला गया। दशरथ जी महाराज ने एक हाथ राम जी का पकड़ा, दूसरे हाथ से लक्ष्मण की भुजा पकड़ी, राम की भुजा, लक्ष्मण की भुजा, और दोनों को, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के सामने खड़ा कर दिया, सौंप रहे। कितना बड़ा परिवर्तन! क्योंकि सौंपने का अधिकार नहीं था। राम जी धरोहर के रूप में मिले थे, लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है, इसलिए गुरुदेव का अधिकार है। तो अब सौंपने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। धर्म संकट से उबार लिया गया दशरथ जी को। आज सौंप रहे हैं मोरे प्राण, नाथ सुत दो तुम मुनि पिता नहीं को। महाराज, ये संसार में चर्चा है कि मैं पिता हूं, लेकिन तुम मुनि पिता। बोलो, स्पष्टीकरण कर दिया कि नहीं? मैं पिता नहीं हूं, संसार भ्रमित है। संसार में ये चर्चा है कि ये राम तो दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं। नहीं नहीं, आज मैं स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहा हूं कि तुम मुनि पिता नहीं को।